वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मेरा ऑफिशियल अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से। तो गाइस हम आज का वीडियो शुरू करेंगे, और आज का जो वीडियो है गजब का सस्पेंस है ये। आप लोगों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया गया है, बार बार इसी टाइटल एंड टॉपिक पे आप लोगों के कमेंट्स मुझे लगातार मिल रहे थे। तो मैंने सोचा एक एक कमेंट पर रिप्लाई करने की बजाय उसको वीडियो में बना दिया जाए, ताकि आप लोगों को गाइडेंस भी मिल सके, और जो कन्फ्यूजन मन में चल रही है काफ़ी हद तक उस कन्फ्यूजन का कहीं ना कहीं समाधान भी आप लोगों की लाइफ में आ जाए। तो आज का वीडियो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के लिए है। इन दोनों का रिलेशनशिप अगर है थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो सिचुएशन है जहां पर किसी भी तीसरे व्यक्ति का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ के अंदर होता है, यानी कि एक कपल के अंदर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए, या कोई हिडन अफेयर अगर आपको लगता है, कोई सीक्रेट अफेयर जो आपसे छुपा कर रखा गया है आपके पार्टनर ने, तो वो तीसरा इंसान आपके पर्सन के लिए और आपका पर्सन उस तीसरे इंसान के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज हैं, क्या उनकी सिचुएशन बनी हुई है, और ये भी जानेंगे कि क्या ये इंसान उस इंसान के साथ अभी और फ्यूचर में जाना चाहता है या छोड़ना चाहता है। दोनों की करंट फीलिंग्स, इमोशंस, उनकी एनर्जीज, उनके विचार, सब कुछ आज इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। तो ये वीडियो जो है वो डिटेल होगा, और काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि थर्ड पार्टी होती क्या है। तो डेफिनेटली ये वीडियो वही देखें, क्योंकि ये डिस्क्लेमर है उनके लिए। अगर आपको पूरा यकीन है कि आपके रिलेशन में कोई तीसरा व्यक्ति है, स्पेशली वो कोई लव ट्रायंगल है या कोई हिडन अफेयर है, तो ये आप पर एप्लीकेबल होगी। यहाँ पर थर्ड पार्टी वो नहीं है कि आपका पर्सन मैरिड है तो उनके इन लॉज थर्ड पार्टी है। यहाँ पे लव का जो कनेक्शन है सिर्फ वो देखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखना है, बाकी को जाने दे। हर चीज़ हर व्यूअर के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जो आपकी एनर्जी के साथ मेल खाती है, इट मीन्स वो आपके लिए गाइडेंस है, और बाकी जो वीडियो के अंदर आपको सुनने को मिलती है वो किसी और के लिए भी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए, मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी पहले से ही शफल करके रखा है कि ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड्स को डीपली एनालाइज किया जा सके। तो जैसा मैं देख पा रही हूँ, पहली बात, ये रीडिंग्स किसी भी जेंडर स्पेसिफिक के लिए नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी के बीच में हो सकता है काफ़ी कुछ कर्मा जो है वो करंटली देखने को आपको भी मिल सकता है, क्योंकि ये इंसान जो है अपने किसी एक्शन की वजह से पछता रहे हैं रिसेंटली। कोई इनसे भूल हो गई या इन्होंने जानबूझकर थर्ड पार्टी को लाइफ से निकालने के बारे में सोचा है। उसके बारे में या तो ये कोई डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हैं, या फिर इनको डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ये जो स्पेशल चैनल्ड मैसेज है, ये सभी व्यूअर्स के पार्टनर तो अब थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सभी में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऑलरेडी अपना माइंड सेट कर चुके हैं कि हमें इस इंसान से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर पहला ही कार्ड कर्मा का कार्ड निकला है, जो कि बहुत ही डीप, ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी के साथ है। कुछ ना कुछ क्लैशेस हो रहे हैं इनके बीच में, हो सकता है लड़ाई झगड़ा, या ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को काफ़ी कंट्रोल में रखते हो और उनको डाउट होता हो कि आपके पर्सन आपके साथ भी कांटेक्ट में है। क्योंकि जैसा आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, वैसा ही आपका पर्सन किसी को या तो धोखा दे रहा है या किसी से इनको धोखा मिला है। क्योंकि जब कर्मा का कार्ड आता है तो डेफिनेटली हमें अपने एक्शंस को वॉच आउट करना होता है। जो हमारे एक्शंस हैं, एफर्ट्स हैं, और हमारे कॉन्शियस डिसीजंस जो हमने लिए हैं,
तो इन्होंने कुछ भी अगर आपके खिलाफ जाकर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है या इस रिश्ते में लॉयल्टी नहीं रखी, ईमानदारी नहीं दिखाई, आपको कुछ बोलते थे, इनको कुछ बोलते थे, हो सकता है थर्ड पार्टी से भी झूठ बोलकर इन्होंने कोई रिलेशन रखा हो। जिस तरह आपको ये बातों में लेते थे शायद उनको भी बातों में लेकर उनसे कोई कांटेक्ट, और इस इंसान को जब थर्ड पार्टी की सच्चाई पता लगी है या तो थर्ड पार्टी इनसे दूर जाना चाहती है या ऑलरेडी चली गई है। कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी ने इनको कार्मिक लेसन्स दे दिए हैं और आपका पर्सन थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, टोटली शैटर्ड है, भावनाएं इधर उधर सब जगह बिखरी हुई हैं, इमोशंस काबू में नहीं है और ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में जैसे कोई तूफान आ गया है। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो आपके साथ की होंगी तो इनको इनका कर्मा भी मिल रहा है, लेकिन ये वीडियो कर्मा पे नहीं है क्योंकि मेरे रीडिंग के दौरान कार्ड्स पहला ही कर्मा का निकला है। तो डेफिनेटली या तो नियर फ्यूचर इस इंसान को कार्मिक लेसन सीखने को मिलेंगे और ऐसे लेसन्स हैं जो ये इंसान दुनिया में कहीं भी जाए लेकिन इनकी ज़िंदगी में छाप छोड़ देगा कि कभी भी किसी को धोखा देना है तो उससे पहले ये 10 बारी या 100 बारी सोचेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर पहला कार्ड ही क्लियर करता है कि थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन एक कार्मिक कनेक्शन में है। दूसरे कुछ कार्ड्स में आपके पर्सन की एनर्जी हैंगमैन की एनर्जी है, यानी कि कहीं पे जिंदगी रुक गई है, थम गई है, लाइफ में अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। जो लोग स्पिरिचुअल नहीं होते तो ये यूनिवर्स का एक सोचा समझा प्लान होता है जिसे हम डेस्टिनी का प्लान कहते हैं, यानी कि डिवाइन की मर्जी के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। तो या तो इनका कोई कार्मिक साइकिल है जो काफ़ी समय से यानी कि काफ़ी सालों से, कुछ महीनों से थर्ड पार्टी में इन्होंने आपको रखा होगा। तो एट प्रेजेंट इनका उनके साथ बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश हो रहा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैं आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स बता देती हूँ जो निकले हैं रीडिंग के अंदर, यानी कि आपके पर्सन के नाम के अक्षर हो सकते हैं ये, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ यही आपके पार्टनर है या रीडिंग बहुत रेजोनेट हो रही है। तो जो पहला लेटर यहाँ पे है वो जी है, फिर ए है, आई, एच, पी, एम, एस, डी, वी, डब्ल्यू, क्यू, जेड, और यहाँ पर कुछ और भी लेटर्स हैं। इनके नाम का अक्षर टी भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, और सी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, और यहाँ पर कुछ नंबर्स भी निकले हैं जो आपको या आपके पर्सन को हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा दिखने शुरू हुए हों, या आपकी लाइफ में सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत हो रही है, एक ही तरह का पैटर्न चल रहा है, बार बार वही चीज़ें आपको सपने में दिखाई दे रही हैं। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कमेंट सेक्शन में कि नंबर्स कहाँ दिखते हैं। तो नंबर्स आपको कहीं भी दिख सकते हैं, चाहे आप फ़ोन की स्क्रीन पर कोई वीडियो देख रहे हो और उस वीडियो का जो टाइम है स्क्रीन का वो उतना 1111 आ जाए, 33 आ जाए, 2222 आ जाए, या फिर जो अलग अलग नंबर्स है, ज़रूरी नहीं हमेशा आपको ऐसे ही नंबर्स दिखेंगे। हो सकता है अपने पार्टनर के बर्थ डेट, बर्थ मंथ, बर्थ ईयर से रिलेटेड आपको नंबर्स दिखें, या अपने बर्थ डेट, बर्थ मंथ, या जब भी आप फर्स्ट मीटिंग आपकी हुई थी वो जो दिन था या वो तारीख आपको बार बार दिख रही है, तो डेफिनेटली आप लोग किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस से गुजर रहे हो। और ये जो सेपरेशन आया है आपके बीच में, ये जो थर्ड पार्टी आई है वो भी डिवाइन की मर्जी के अकॉर्डिंग ही आई है। तो आपको किसी भी इंसान को बद्दुआ नहीं देनी, ना ही किसी को कर्स करना है, नेगेटिव बोलना है, क्योंकि ये आपका जो रिलेशन है उनके साथ ये एक डिवाइन प्लान है और जिसके अकॉर्डिंग आप दोनों को अपने अपने लेसन समझने हैं। शायद जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है तो उनको ये बातें थोड़ी फिजूल की लग रही होंगी, या लग रहा होगा कि ऐसा तो कुछ नहीं होता। बाकी लोग तो बहुत ज़िंदगी में रिलेशन बनाते हैं, उनके तो लव लाइफ बहुत अच्छे निकलते हैं।
गाइस, जो आपको सोशल मीडिया पर दिखता है, इंस्टाग्राम पे जो फोटोज दिखते हैं रिलेशनशिप स्टेटस की, जो आप रोमांटिक गाने देखते हो, लोगों की लाइफ के बारे में देखते हो और फिर कंपेयर करते हो अपनी जिंदगी को, सबसे पहले तो आपको वो खत्म करना होगा। क्योंकि किसी की लाइफ में क्या अंदर चल रहा है वो उन्हीं को पता होता है। बाहर से तो चमकती हुई चीज भी सोना ही दिखती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ। ये इंसान, आपका जो पार्टनर है, वो थर्ड पार्टी की लाइफ में उनकी फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट होके गए हैं। बहुत ज्यादा हो सकता है अट्रैक्टिव हो, और इनका जिंदगी में हमेशा अट्रैक्टिव चीजों के पीछे दौड़ना, या इनका मन ऐसा होगा कि ये अपने मन से बहुत चंचल होंगे, सेंसिटिव होंगे, और इनका लस्ट की तरफ दिमाग ज्यादा चलता हो, और कहीं ना कहीं ट्रू लव को इन्होंने पीछे छोड़ दिया हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक और रीजन यहाँ निकल रहा है, जो कि ये बता रहा है कि फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर आपका कोई भी पार्टनर है, चाहे वो बंदा है, बंदी है, मर्द है, औरत है, लड़का है, लड़की है, वो डेफिनेटली गए हैं। लेकिन इस इंसान को उस इंसान के द्वारा या तो कुछ चीजों में सच्चाई पता लगी है, या तो वो मैरिड हो सकते हैं, या वो भी आप ही की पर्सन की तरह कोई कार्मिक कनेक्शन की वजह से इनको मिली होंगी या मिले हैं। तो इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, हमारा टॉपिक ये है आज के वीडियो का। तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर लड़ाई झगड़ा दिख रहा है। कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं कि सोचा तो बहुत कुछ था कि रोमांस होगा, लाइफ बहुत आराम से निकलेगी, खूब लवी डवी मोमेंट्स कैप्चर किए जाएंगे, और जिंदगी शायद इसी सुकून के सहारे कटती चली जाएगी, और इनको किसी के जिंदगी से जाने का ना गम होगा, ना पछतावा होगा, ना ही रिग्रेट होगा। लेकिन यहाँ पर सारा ही पासा उलट गया है, और इस इंसान को अपना ही कर्मा अब याद भी आ रहा है। मैं बार बार कहना चाहूंगी गाइस, ये कर्मा रीडिंग नहीं है, लेकिन जो रीडिंग की वाइब है, रीडिंग की जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ राइट नाउ रीडिंग को पढ़ते हुए, तो यही लग रहा है कि इस इंसान का अपना ही प्लान अपने पे भारी पड़ा है। तो इन दोनों का फ्यूचर यहाँ पर अभी क्वेश्चन मार्क के अंडर है, जिसे कहते हैं प्रश्न चिन्ह लगा है इनके रिलेशनशिप स्टेटस पर। या तो दोनों मैरिड हैं, आपका पार्टनर ऐसा हो सकता है जो पहले से शादीशुदा हो, और जिनके साथ ये रिलेशन में गए, अफेयर में गए, वो भी मैरिड हो सकती हैं, डाइवोर्सी हो सकती हैं, किसी से सेपरेटेड हो सकते हैं, या फिर ये स्टेटस आपके पर्सन का हो सकता है। पहली बात। दूसरे लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि आप दोनों ही सिंगल हो, मतलब आपकी शादी एक दूसरे से नहीं हुई, उस वे में सिंगल, और आपके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति अगर आया है तो वो या तो शादी करने जा रहा है किसी से, या उसका किसी और इंसान से, जिसे आप कह लो हम थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रहे हैं, तो वो इंसान किसी और ही थर्ड पार्टी के साथ अपना लव ट्रायंगल बना के रखा है। तो आपके पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस है इसी वजह से कि मैंने जिसको पीछे छोड़ा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी इस इंसान ने आपसे एक वक्त पर आके ली होगी। आप कॉल मैसेज करते होंगे, आप इन्हें मनाने की कोशिश करते होंगे, आप इनको मौके पे मौका दे ही जा रहे थे, और ये इंसान मौके पर फायदा उठा रहा था आपकी मासूमियत का, आपके बार बार इनको माफ करने का, और इनको लगता था कि एक इंसान तो मेरे पास ऑलरेडी है, अगर मैं 6 महीने बाद भी इस इंसान से कांटेक्ट करूंगा या करूंगी, मेरा पर्सन मुझे कभी ना नहीं करेगा, मना नहीं करेगा अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। तो ये सबसे बड़ा इनके दिमाग में जो एक कीड़ा घुसा हुआ है कि इनके बिना आपकी गाड़ी चलने नहीं वाली। आप ऐसे हो जो आपने इनको कोडिपेंडेंसी दिखाई है, इनके ऊपर डिपेंड रहना। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपको फाइनेंशियली हेल्प भी की है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड कार्ड्स बहुत आए हैं जो कि मनी को शो करते हैं, और जो ये कार्ड्स होते हैं मनी को शो करने वाले, हो सकता है थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन से मनी को लेकर जुड़ी हो, अटैच हुई हो, और जब कोई किसी की ज़रूरतें पूरा करता रहता है तब तक वो व्यक्ति उनके साथ होता है। जब कोई इंसान ये समझ आता है कि ये सिर्फ पैसे के लिए मेरे साथ जुड़े हैं, तो आपके पर्सन को अकल आ रही है, या तो इनका कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है, और जब तक ये कार्मिक साइकिल इनका चलेगा आपके साथ ये ऑन एंड ऑफ करेंगे, डेफिनेटली करेंगे।
इस चीज में डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरा पर्सन रीयूनाइट क्यों नहीं कर रहे। बीच में आते हैं, थोड़े दिन अच्छी तरह से बात करते हैं, आप भी अच्छी तरह से बात करते हो और आपको एक उम्मीद जगा जाते हैं कि ठीक है हम वापस आके लाइफ को रीस्टार्ट करते हैं, एक नई इनिंग्स खेलते हैं इस लाइफ की जर्नी में। लेकिन होता क्या है, सिर्फ बोलते हैं, करके कुछ दिखाते नहीं है। तो डेफिनेटली ये इंसान अभी भी थर्ड पार्टी में है, पूरी तरह से निकले नहीं है जो यहाँ पर कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है। बाकियों के लिए गाइस यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। पहले वो बता देती हूँ आपको, क्योंकि मैं रीडिंग के दौरान लास्ट में आपको जाके बताती हूँ और कई लोग जो हैं लास्ट तक पहुँचते पहुँचते ज़ोडिएक साइन मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो ज़ोडिएक साइन है आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं, या फिर जिसे हम वैदिक ज्योतिष में कहते हैं इनकी नाम राशि, लगन राशि, सूर्य या चंद्र राशि में कहीं भी। सबसे पहला साइन यहाँ पर वर्गो का निकला है, कन्या राशि का। दूसरा साइन यहाँ पर वाटर साइन जो है स्कॉर्पियो निकला है, डेथ एंड रीबर्थ का साइन, ट्रांसफॉर्मेशन का साइन, न्यू बिगनिंग्स का साइन, लाइफ में सडननेस का, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का साइन, मिस्टीरियस चीज़ों का साइन। तो ये वृश्चिक राशि के हो सकते हैं या इनके बर्थ चार्ट में इनकी ये राशि बहुत स्ट्रांग हो सकती है। अगला साइन यहाँ पर मकर है जो कि कैप्रिकॉन है। उसके बाद धनु राशि दिख रही है जो कि सैजिटेरियस है। उसके बाद ये हो सकते हैं मीन राशि के यानी कि पाइसेस। देन यहाँ पर कैंसर की एनर्जी भी है लेकिन इतनी डोमिनेट नहीं है, पर साइन आया है कर्क राशि का। फिर यहाँ पर लिब्रा राशि का जो साइन है काफ़ी डोमिनेट दिख रहा है। और जो लास्ट है वो जेमिनी राशि है यानी कि मिथुन। तो ये राशियाँ डोमिनेट कर रही हैं, बाकी राशियाँ भी आई हैं लेकिन थोड़ा कम उस चीज़ का इन्फ्लुएंस रीडिंग के दौरान दिखाई दे रहा है। तो ये राशियाँ आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रही हैं, या तो आपके रिलेशनशिप के हाउस पर या फिर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इन राशियों से रिलेटेड ग्रहों की दशाएं चल रही होंगी, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में इतना उथल पुथल मची है, चैलेंजेस आ रहे हैं। और इस इंसान को ये भी लगता है कि इन्होंने खुद आपको इग्नोर किया है, तो आप इनको लाइफ में दोबारा अपनाने के लिए भी रेडी हो। इनको कॉन्फिडेंस भी है, ऐसा आपके बंदे की एनर्जी में दिखाई दे रहा है, या बंदी की, जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हो। यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस का जो इनके अंदर कीड़ा घुसा हुआ है वो आज भी है। तो ये इंसान तो भाई पूरा कॉन्फिडेंस में है कि अगर थर्ड पार्टी से निकल भी जाऊंगा तो एक मेरा बैकअप तो रेडी है, एक ऑप्शन तो मेरे पास है ही। इन्होंने यही गलती की, सॉरी टू से, कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। शायद पहले आपसे बहुत अटैचमेंट दिखाते थे, आपको स्पेशल फील कराते थे, और आपके साथ इन्होंने काफ़ी कुछ ऐसे प्रॉमिसेस किए भी हैं और कुछ करके भी दिखाया होगा इन्होंने कि डेफिनेटली ही और शी इज़ द राइट वन फॉर यू फॉर द एंटायर लाइफ। बट इन्होंने ऐसा बाद में आपको अचानक छोड़ा, सडन छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे झटके के कार्ड्स आए, जैसे किसी की ज़िंदगी में टावर मूवमेंट आ जाता है। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में तो मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही जो किसी स्टेबल फाउंडेशन पर हो, जिसकी नींव बहुत स्ट्रॉन्ग, गहरी, मजबूत हो। ये इंसान डेफिनेटली या तो थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, क्योंकि ये इंसान जो है आपको मिस कर रहे हैं राइट नाउ, करंटली दिख रहा है यहाँ पर। और अगर आपने मेरे करंट फीलिंग्स का वीडियो नहीं देखा तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो, आपको इनकी एनर्जीज भी पता लगेंगी और इस पर्सन की रियल इंटेंशन भी पता लगेगी, सच्चे इरादे क्या हैं इस व्यक्ति के। तो ये ज़रूर आप चेक कर सकते हो, वहाँ जाकर वीडियो को सुन सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पर ये क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों का फ्यूचर कोई नहीं है। शायद अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा और आपको लग रहा है कि रीडिंग के दौरान बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो किसी भी व्यूअर के साथ उनके पार्टनर ने अगर थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशन लिया है या आपको रिजेक्ट किया है, आपको ब्लॉक में डाला है, आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, आपका दिल तोड़ा है,
आपकी ज़िंदगी में इन्होंने कोई ऐसा धोखा दे दिया है जो आपको कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा या नहीं हो रहा इस वक्त। तो डेफिनेटली अब आपके खुशी वाले दिन आने वाले हैं, क्योंकि या ये इंसान उनसे धोखा खाकर वापस आ रहे हैं या फिर ये खुद किसी को चीट करके धोखा देकर उनको छोड़कर आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी और इनमें यही दिखाई दे रहा है कि आपस में इनके ईगो क्लैश हो रहे हैं दोनों में। दोनों के अंदर या तो शुरू से ही चीजें क्लियर होंगी डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। या तो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी एज ए ऑप्शन लेती आई है या लेते आए हैं कि जितना मतलब था निकल गया, अब मुझे इनकी जरूरत नहीं। या तो उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिनको वो छोड़ना नहीं चाहते, वो उनका कोई ट्रू लव हो सकता है। और हो सकता है आपके पर्सन के साथ वो स्टार्टिंग में बहुत कैजुअल डेटिंग में रहे हो या बहुत ही ज़्यादा लाइट हार्टेड वे में उनको लेते आए हो कि चलो फ्रेंडशिप रखते हैं। लेकिन या तो आपके पर्सन उनको चेस करना शुरू हो गए, उनके प्रति ऑब्सेशन दिखाना शुरू हो गए, या फिर उस व्यक्ति ने आपके पर्सन को जब तक मतलब था तो बहुत अटेंशन दी, बहुत टाइम दिया और बहुत सारी ऐसी बातें की कि मैं आपके बिना अपनी लाइफ को सोचती नहीं या सोचता ही नहीं। लेकिन जब उनकी जिंदगी में कोई और पर्सन आया या कोई और पहले से था तो आपके पर्सन उनके साथ इतना ज़्यादा ऑब्सेशन दिखा रहे थे, यानी कि किसी के प्रति इतना ज़्यादा जुनून दिखाना, तो उनको लगा कि मैं सफोकेट हो रहा हूँ इस रिश्ते से। उनको लग रहा था कि ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा लाइट हार्टेड होगा, कैजुअल डेटिंग होगी, अफेयर होगा, घूमना फिरना होगा, जो भी इनका आपस में बॉन्डिंग है, चाहे फिजिकल अट्रैक्शन है या सेक्सुअल रिलेशन है, किसी भी तरह से जो भी एक कपल के बीच में होता है, हर एक का रिलेशन अलग है। क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आपका पार्टनर दिख रहा है और ये भी हो सकता है कि आप सेम सिटी से हो। डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बार बार एक ही जैसी निकल कर आ रही हैं और मुझे भी लग रहा है कि ये इंसान बहुत जल्द आपकी तरफ कोई मूव लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगी जिसमें रीयूनियन से रिलेटेड आप लोगों को डीप में बताऊंगी कि कब आपका रीयूनियन हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या चांसेस बन रहे हैं। तो डेफिनेटली आई बिलीव कि ये इंसान जो है अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, या फिर ये बहुत अगर ओवर स्मार्ट बनते थे तो इनको से उनके जैसा ही कोई इंसान मिला है जो इनको शॉक दे रहा है और आपके पर्सन वो डाइजेस्ट करने को रेडी नहीं है कि कोई मुझ जैसे शातिर दिमाग वाले इंसान को भी पागल बना सकता है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर इनका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा, लेकिन इन दोनों का अभी भी कार्मिक कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कम से कम हो सकता है 50 से 60% लोग थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक रिलेशनशिप के कारण हैं और बाकी अगर कोई मैरिड है ऑलरेडी उस इंसान के साथ जिसको आप थर्ड पार्टी समझते हो, तो मुझे नहीं दिख रहा कि ये पर्सन अभी उनको छोड़कर आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि इनकी चीज में बहुत ज्यादा उठापटक मची हुई है। ये इंसान या तो आपकी तरफ से क्लोज्ड ऑफ है या फिर आपकी एनर्जीज इनको कंफ्यूज कर रही हैं, क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, दोबारा बातचीत चाहते हैं, लेकिन जब आप इनको ज़्यादा प्यार दिखाना शुरू कर देते हो तो इनको सफोकेशन लगती है, जैसा कि थर्ड पार्टी इनके साथ कर रही है। तो डेफिनेटली ये इंसान जो भी है, अगर ये शादीशुदा है तो ये अपनी वाइफ या हस्बैंड को अभी फ़िलहाल अपनी लाइफ से दूर देखते हुए ना सोच रहे हैं, ना ही ये सोच रहे हैं कि उनको छोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज जो हैं हैवी भी हैं, कार्मिक भी हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। इस चीज़ को अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप इस रिलेशनशिप में थोड़ा वक्त देते हो, थोड़ा अपने आप को डाइवर्ट रखते हो, अपने माइंड को इनसे थोड़ा सा किसी और डायरेक्शन में ले जाके एनर्जीज को चैनलाइज करते हो, यानी कि सेल्फ लव, तो डेफिनेटली चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ तो इनका कोई रिलेशन नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई थर्ड पार्टी से, मुझे यहाँ पर कोई भी फ्यूचर नहीं दिख रहा है इनका, क्योंकि यहाँ पर अगला कार्ड जो है वो पेशेंस का कार्ड है, हैप्पी एंडिंग का कार्ड है,
हार्ट एंड लॉस का कार्ड आया है, लेट गो एंड सरेंडर का कार्ड आया है। और यहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज जो हैं जो एक फेक फाउंडेशन पर बन रही थी, फालतू की दुनियावी चीज़ों में आकर। अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और से दिल लगाया था या उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर आपको छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि आप ब्यूटीफुल नहीं या आप में कोई कमी है, ये सब कुछ डेस्टाइंड है, सब कुछ लिखा हुआ है ताकि वो इंसान आपको धोखा दे। और आपका जब दिल दुखे, आपके अंदर जब एक अचानक से टावर मोमेंट आ जाए, एकदम से आप हिल जाओ, तो आप क्या करते हो? आप प्रभु की शरण में जाते हो, आप स्पिरिचुअल चीज़ों से अटैच होना शुरू कर देते हो। आपके मन में प्यार को लेकर ऐसी आग आ जाती है अंदर की, प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ के फोकस को इन्हीं के इर्द गिर्द रखा हुआ था कि सबसे पहले पार्टनर, बाकी बाद में। तो आपको यहाँ पर जो कार्ड आया है, लेट गो एंड सरेंडर का कार्ड आया है, जो ये बोलता है कि आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और सरेंडर करना पड़ेगा, यानी कि भगवान के आगे उन चीज़ों को आपने एज इट इज़ रख देना है। जो करेंगे भगवान करेंगे, यूनिवर्स करेंगे, क्योंकि अगर यूनिवर्स ने आपको इस इंसान से मिलाया है किसी अनएक्सपेक्टेड वे में, जब आपने सोचा नहीं था, तो आपका रीयूनियन भी अनएक्सपेक्टेड वे में ही होगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, आज रीडिंग सुनी है तो कम से कम भगवान एक हफ्ते में आ जाए या 2 दिन में आ जाए, चलिए कम से कम 1 महीने में ही आ जाए, तो आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो कार्ड आया है, लेट गो एंड सरेंडर, वो आपको करना ही पड़ेगा। सेल्फ लव करें। सेल्फ लव से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको गूगल पर मिल जाएंगी, इंटरनेट पर सर्फ कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, सुन सकते हो यूट्यूब पर। जो आपके मन में आता है उन अच्छी चीज़ों से जुड़ने का प्रयास करें, एफर्ट लगाएं और नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकले, क्योंकि अभी भी इस वीडियो को देखते हुए बहुत सारे लोग इमोशनल हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो इमोशंस है वो एनर्जीज में रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि आप अपने पर्सन के साथ बहुत डीप लेवल का कनेक्शन फील करते हो। और रीडिंग सुनते सुनते कई बार आपकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, मन भर जाता है, लेकिन फिर इस उम्मीद के साथ आप लोग वीडियोस को सुनते हो कि शायद इसमें से कुछ तो मेरी जीवन में, रियलिटी में बदलेगा। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी के बारे में तो आप भूल जाइए, वो एक कार्मिक कनेक्शन है। आज नहीं तो कल, 2 महीने, 3 महीने, कम से कम 6 महीने, कभी भी इनका उनके साथ कांटेक्ट खत्म हो सकता है और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे में होगा। कुछ लोगों का रिसेंटली थर्ड पार्टी से कनेक्शन बिल्कुल खत्म हुआ है और ये इंसान अभी रिकवरी के मोड में है, क्योंकि चीज़ें इनके अकॉर्डिंग हुई नहीं जो इन्होंने प्लान किया था। और इंसान के अकॉर्डिंग ही अगर सब कुछ होने लगा तो वो भगवान है, वो फिर इंसान नहीं। तो ये भी अपनी लाइफ में लेसन ले चुके हैं, जिनके साथ भी इनका एंडिंग हुआ है। और अब ये आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दबाजी करने के बारे में ये इंसान नहीं सोच रहे। तो डेफिनेटली एक वुंडेड इंसान को टाइम दीजिए कि वो अंदर से हील हो, क्योंकि जब तक वो अंदर से हील नहीं होगा, आपके साथ वो इरिटेट होके बात करेंगे और आपकी बातों को समझने के लिए भी उनका हार्ट चक्रा मुझे ब्लॉक दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली आज की रीडिंग में ओवरऑल आपके पर्सन को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से छोड़ा है, जबकि ये कर्मा रीडिंग भी नहीं है, ना ही ये वीडियो है, लेकिन एनर्जी तो वैसी ही निकल कर आई है। तो आपको बेफिक्र रहना है, भगवान सबसे बड़े हैं न्याय करने वाले। आपकी लाइफ में जो डिजर्विंग पार्टनर होगा, अगर यही आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, यही अगर आपका सोलमेट है, इन्हीं के साथ अगर आपका इसी जन्म में अगला जो जीवन है वो लिखा है, तो डेफिनेटली ये रिश्ता कभी भी टूटने वाला नहीं। आप लोगों को बस करना क्या है, सरेंडर करना है, छोड़ देना है, समर्पित कर देना है भगवान के आगे इस रिश्ते को। जिनको भी आप मानते हो, आप किसी भी रिलीजन के हो, अपने भगवान का नाम लेकर, अपने एंजल्स का नाम लेकर, अपने गुरुज का नाम लेकर, गाइडेंस लेकर उनको कहिए कि मुझे गाइड करें इस रिश्ते के बारे में। तो अगर आपको ड्रीम्स भी बहुत आते हैं तो घबराइए मत, आपके पर्सन को भी आपके ड्रीम आ रहे हैं।
डेफिनेटली। और ये इंसान जो है आपके साथ एक अनोखा बॉन्ड फील करना स्टार्ट हो गए हैं। इनको लग रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ है जो इनको आपकी तरफ बार बार आकर्षित करता है, खींचता है। अंदर से मन नहीं चाहता आपसे कांटेक्ट करने का, लेकिन फिर भी एक ऐसी एनर्जी है जो इस रिश्ते को बांधना चाहती है, एक कपल को दोबारा से रीयूनियन में लाना चाहती है। तो गाइज, आज की रीडिंग का अंत मैं यहीं करूंगी। बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचना चाहती क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं और हमेशा हमारे अकॉर्डिंग रीडिंग नहीं आती। जो एंजल्स और स्पिरिट्स बताते हैं उतना ही वीडियोस के अंदर हमें सुनना पड़ता है और उतना ही आपको बताना पड़ता है। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं इतनी मेहनत से इस उम्मीद के साथ वीडियोस लाती हूँ कि आपका एक कमेंट तो ज़रूर आएगा। तो सभी अपना ध्यान रखें, सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ बेल का बटन दबा लें ताकि जैसे ही चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो सभी को ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।